अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख्तार सय्यिदिल अबरार वल अख़यार व अला आलिहि व अस्हाबिहि इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर रौनक अफरोज सदर बावक़ार हज़रत अल्लामा व मौलाना शरीफुल हसन साहब क़िबला व दीगर उलमा व शुरा हज़रात व मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम सभी हज़रात मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सईद अबरार व अख़यार गुलशने हस्ती की अव्वली फ़स्ल बहार बाइसे गर्दिशे लैलो नहार वसीले तौबा इस्तिग़फ़ार अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर वालिहाना अंदाज में हदियाए दुरूद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम मनबउल इल्मि वल हिकमि व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक मारूफ आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। परवरदिगार आलम अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। यानी बेशक जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया, अनकरीब रहमान उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत बसा देगा। ये आयत करीमा का एक सादा सा मफ़हूम हुआ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इस बात को वाज़ेह फरमा दिया है कि जो ईमान और अमल सालिह वाला होगा तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की मोहब्बत को ज़मीन में बिखेर देगा और ज़मीन के इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करने लगेंगे। वो कौन लोग हैं? बड़ी वज़ाहत के साथ कुरान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो ईमान वाले हैं और ईमान लाने के बाद जिन्होंने अमल सालिह किया, ऐसे लोग वो हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह ताला रूए ज़मीन में बिखेर देता है और रूए ज़मीन के इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के उन बंदों से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने इन लोगों की मोहब्बत को डाल दिया है, तो वो कोई मामूली लोग नहीं हो सकते, वो कोई आम लोग नहीं हो सकते, बल्कि पहले उन्होंने अपने ईमान को मुस्तहकम किया है, उसके बाद अमल सालिह को अख्तियार किया है। अमल सालिह को अपनी जिंदगी में इकट्ठा करना, नेकियों को, भलाइयों
नेकियों को अपनी जिंदगी में इकट्ठा करना, हर कदम पर हर मोड़ पर अमल साले के साथ रहना जीना, ये कोई आसान काम नहीं है। हाँ, वो लोग जो ईमान लाने के बाद अमल साले करने वाले होते हैं तो उन पर अल्लाह ताला की वो नवाजिश होती है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए तमाम रूए जमीन के इंसानों के दिलों में मोहब्बत को बसा देता है। वो ईमान वाले होते हैं, वो अमल साले वाले होते हैं, लेकिन दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किस लिए होता है कि जब कोई ईमान और अमल साले अख्तियार करता है तो अल्लाह के बंदे रूए जमीन पर बसने वाले इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं। असल में अल्लाह का एक खास फजल होता है, अल्लाह की एक खास नवाजिश होती है। जब वो अल्लाह का खास फजल होता है, जब वो अल्लाह की खास नवाजिश होती है तो अल्लाह के बंदे रूए जमीन पर बसने वाले इंसान ऐसे लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं। वो अल्लाह का खास फजल क्या है, वो अल्लाह की खास नवाजिश क्या है, तो इसकी वजाहत खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। अल्लाह के मुकद्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अहब्बा इला अब्दन दआ जिब्रील फक़ाल या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फलानन फअहिब्बा फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुहिब्बुहु जिब्रील फयुनादी फिस समाई फयक़ूल या अहलस समाई इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फअहिब्बु फयुहिब्बुहु अहलुस समाई सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्द। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मकसद और मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो वो जिब्रील को आवाज देता है, कहे जिब्रील बेशक मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो तू भी मोहब्बत कर। तो हजरत जिब्रील उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर हजरत जिब्रील आसमान के तमाम फरिश्तों में आवाज लगाते हैं, कहे आसमान के फरिश्तों बेशक अल्लाह ताला फला बंदे से मोहब्बत करता है तो तुम लोग भी मोहब्बत करो। तो आसमान के तमाम फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं। सुम्मा युज़अु लहुल क़बूल फिल अर्द। जब अल्लाह मोहब्बत करने लगता है, जब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं, जब आसमान के तमाम फरिश्ते मोहब्बत करने लगते हैं तो ऐसे बंदे की मोहब्बत और उसकी मकबूलियत को जमीन पर उतार दिया जाता है, उसकी मोहब्बत को जमीन पर डाल दिया जाता है तो जमीन के इंसान भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब जमीन के इंसान किसी से मोहब्बत करने लगे, जब जमीन के इंसान किसी को मकबूल और महबूब समझने लगे तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बल्कि ये समझ लो कि पहले वो इंसान अल्लाह की बारगाह में महबूब हुआ है, पहले वो फरिश्तों की नजर में महबूब हुआ है, उसके बाद दुनिया वालों की नजर में महबूब बना है। आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला से जब एक इंसान ने मोहब्बत की, जब ईमान उसने अख्तियार किया तो पहले अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है, फिर उसके बाद उसकी मोहब्बत को जमीन में बिखेर दिया जाता है। लोग दुनिया वालों की नज़र में महबूब और पसंदीदा बनने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ तदबीरें अख्तियार करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ तदबीरें अख्तियार करने से लोग दुनिया वालों की नज़र में महबूब हो जाएं। वक्ती तौर पे तो आप किसी को भी मरऊब कर सकते हैं अपनी दौलत की बुनियाद पर, अपने मनसब की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर, अपनी शोहरत की बुनियाद पर वक्ती तौर पे तो आप लोगों को मरऊब कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सारे लोग आपको दिल से चाहने लगे, आपको अपना महबूब बना ले। ये उसी वक्त होगा जबकि अल्लाह ताला पहले आपको अपना महबूब बनाए, पहले फरिश्ते आपको अपना महबूब बनाए, उसके बाद आपकी मोहब्बत को जमीन में बिखेर दिया जाएगा। और ये कब होगा? जब ईमान होगा, अमल साले होगा। ईमान और अमल साले वाले ही खुदा के महबूब
होते हैं। जब ईमान और अमल साले वाले खुदा के महबूब हो गए तो अब अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को जमीन में बिखेर देता है। ये जो औलियाए किराम है, ये जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जो ही दुनिया वाले इनको नहीं चाहते, जो ही दुनिया वाले इनको पसंद नहीं करते, बल्कि ये पहले अल्लाह की बारगाह में महबूब हुए हैं, उसके बाद दुनिया वालों की नजर में महबूब बने हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी मजीद वजाहत खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। हदीस कुदसी में अल्लाह के रसूल अल्लाह का कलाम रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा अफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा फ़इज़ा अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यबतिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा इन सअलनी लअतियन्ना। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि फराइज से बढ़कर कोई ऐसी महबूब और पसंदीदा चीज मेरे नजदीक नहीं है कि जिसके जरिए बंदा मेरे करीब हो। फराइज ही के जरिए बंदा मेरे करीब होता है, उसके बाद बंदा नवाफिल के जरिए मेरे करीब होता जाता है, मेरी बारगाह की तरफ बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं किसी को अपना महबूब बनाता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब वो जो भी मुझसे सवाल करेगा मैं जरूर उसे अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने देख लिया, अल्लाह ताला ने खुद वाज़े कर दिया कि एक बंदा उसका महबूब और मुकर्रब कैसे हो सकता है। पहले वो फराइज को अदा करने वाला होता है, उसके बाद नवाफिल को अदा करने वाला होता है। यहाँ पर फराइज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप फर्ज नमाज पढ़े और आप नफल नमाज पढ़े। यहाँ पर फराइज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप फर्ज रोजे रखें और आप नफल रोजे रखें। यहाँ पर फराइज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप फर्ज इबादत करें और आप नफल इबादत करें। नहीं, यहाँ फराइज और नवाफिल से फराइज वो हुकूक मुराद है, वो मामलात मुराद है कि जो बंदों पर कभी फर्ज होते हैं और कभी उनके लिए नफल और मुस्तहब की शक्ल में होते हैं। हुकूक अदा करो, सिर्फ इबादत से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नफली इबादतों से काम नहीं चलेगा। फराइज अदा करो, हुकूक अदा करो, मामलात को निभाओ, तब अल्लाह ताला का कोई महबूब और मुकर्रब बंदा हो सकता है। बगैर फराइज के, बगैर अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा किए हुए कोई अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा नहीं हो सकता। आप सूफियाए किराम की तारीख का मुताला करें, औलियाए किराम की हालात जिंदगी पढ़े तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि वो सिर्फ नफल नमाज पढ़ने वाले लोग न थे, वो सिर्फ नफली इबादतें करने वाले लोग न थे। अरे वो हुकूक और मामलात को अदा करने के मामले में इतने आला थे, इतने बुलंद थे कि आज का समाज उस बुलंदी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए वो अल्लाह के महबूब हुए, ऐसे महबूब हुए कि जो कुछ उन्होंने कहा वो अल्लाह का कलाम हो गया, वो अल्लाह की बोली हो गई। जो कुछ उन्होंने देखा वो तजल्लियात इलाही के साए में देखा। मैं कुछ मिसालें पेश करूंगा कि औलियाए किराम की हालात जिंदगी क्या थे, फराइज और नवाफिल को किस तरह उन्होंने अदा करके बंदों के सामने नमूना बनाकर पेश कर दिया, वो कैसे अल्लाह के महबूब और मुकर्रब हो गए। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतो रिज़वान जो एक ताबई बुजुर्ग हैं, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग हैं, ये अपने वक्त के मुहद्दिस भी हैं, अपने वक्त के फकीह भी हैं और सिलसिला चिश्तिया की तकरीबन तमाम शाखें इन्हीं एक बुजुर्ग तक पहुँचती है। ये सिलसिला चिश्तिया के इमाम हैं। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमतो रिज़वान के हुकूक और मामलात को अदा करने का मामला क्या है, फराइज और नवाफिल को अदा करने का मामला क्या है। एक मर्तबा आपके दांतों में कुछ तकलीफ हुई, आप दांत निकालने वाले के पास गए, उसने आपका दांत निकाला, उसको मजदूरी के तौर पर आपने 1 दिरहम दिया। लोगों को मालूम था कि दांत निकालने की मजदूरी क्या है, इसलिए लोगों ने सवाल किया कि इमाम हसन बसरी दांत निकालने की मजदूरी तो आधा दिरहम होती है,
आपने 1 दिरहम क्यों दिया? आधा दिरहम के बजाय आपने 1 दिरहम क्यों दिया? तो हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया था कि आधा दिरहम तो इसकी मजदूरी हुई, मुसलमान को 1 दिरहम देना चाहिए, ज्यादा उसे मेहनताना और मजदूरी देना चाहिए। हजरत इमाम हसन बसरी ने ये मिजाज दे दिया कि अगर मैं आधा दिरहम देता तो ये फर्ज था, लेकिन मैंने 1 दिरहम दिया, ये नफल हुआ। तो वो फर्ज भी अदा करने वाले थे, वो नफल भी अदा करने वाले थे। ऐसे ही एक बात पर वो खुदा के महबूब और मुकर्रब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। क्या हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी का ये नमूना आज हमारे समाज और सोसाइटी को ललकारता नहीं है? क्या हमारे समाज को दावत फिक्र नहीं देता? यकीनन आज के समाज का हाल ये है कि आज के समाज का मामला ये है कि आज मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं दी जा रही है, आज मेहनत करने वालों को पूरा मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी में कटौती कर दी जा रही है, मेहनताने में कमी कर दी जा रही है। अरे वो हसन बसरी थे कि जो फर्ज के अलावा नफल भी दे रहे हैं तो अल्लाह के महबूब हो रहे हैं, और हम कटौती कर रहे हैं तो खुदा की बारगाह से महरूम और मरदूद हो रहे हैं। आप अंदाजा करें कि समाज में अजब हाल है लोगों का। बहुत से लोग हैं कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोजा भी रखते हैं, वो हज भी करते हैं, वो ज़कात भी देते हैं, मगर मजदूरों की मजदूरी काट कर वो हज करने जा रहे हैं, वो उम्रा करने जा रहे हैं, वो इदारों में बड़ा बड़ा चंदा भी दे रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, मगर ये मजदूर की मजदूरी में कटौती और ये कमी नमाज को नहीं बचा सकती। नमाज और रोजे को डुबो देने वाली ये चीज है, वो खुद नाजायज कर रहे हैं और दूसरों को नाजायज की तरफ बुला रहे हैं। क्या हसन बसरी का ये मामला नमूना इबरत नहीं है? वो आधा दिरहम भी दे रहे हैं और उससे ज्यादा भी दे रहे हैं। ऐ बुजुर्गों के नाम ले वाओ, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, मोहब्बत का दम भरने से काम नहीं चलेगा, ज़बानी ऐलान करने से काम नहीं चलेगा। पहले मजदूरों की पूरी पूरी मजदूरी दो, उसके बाद कहो कि हम बुजुर्गों के दीवाने हैं, हम महबूबों के चाहने वाले हैं। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमत व रिज़वान को आप देखें, ये कोई बहुत दौलतमंद इंसान नहीं है, ये कोई बहुत मालदार इंसान नहीं है, लेकिन उनका दिल इतना ज्यादा मालदार था कि आज का कोई मालदार उस मालदारी को नहीं पा सकता। ये सिर्फ हजरत हसन बसरी का मामला नहीं है, बल्कि बुजुर्गाने दीन, सूफियाए किराम, औलियाए इराम, औलियाए किराम यूं ही खुदा के महबूब और मुकर्रब नहीं होते। अरे बड़े पक्के ईमान वाले होते हैं, बड़े जबरदस्त अमल साले वाले होते हैं, वो हुकूक अदा करते हैं तो फराइज और नवाफिल सब अदा करते हैं, वो मामलात की बातें हैं तो फराइज और नवाफिल सारे मामलात की बातें हैं। ये हजरत इमाम आज़म है, हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा के जिनके मसलक के हम मुक़ल्लिद हैं, हम उन्हीं के मसलक पर चलने वाले हैं। हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा का क्या हाल है? आप फिक्र की खिदमत भी कर रहे हैं, आप इल्मे दीन की खिदमत भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप कपड़ों की तिजारत भी कर रहे हैं, आप कपड़ों का कारोबार भी करते नजर आ रहे हैं। चूंकि आप इल्मे दीन की खिदमत में मसरूफ थे, इसलिए आपने अपने कारोबार में एक पार्टनर बना लिया था जिनका नाम हफ्स बिन अब्दुर रहमान है। पार्टनर बना लिया था, दोनों एक साथ कपड़े की तिजारत का काम किया करते थे। हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा कपड़े की देख रेख किया करते थे और उनके पार्टनर हफ्स बिन अब्दुर रहमान उसको बेचा करते थे। एक मर्तबा एक कपड़ा ऐसा आ गया कि उस कपड़े में कुछ ऐब था। हजरत इमाम आज़म ने अपने पार्टनर हफ्स बिन अब्दुर रहमान से कहा कि देखो इस कपड़े में ऐब है, जब कोई ग्राहक आए इसको लेने के लिए तो उसको बता देना कि इसमें ऐब है, उस पर वाज़े कर देना, तब बताने के बाद उसका जी चाहे खरीदे या जी चाहे छोड़ दे। हजरत इमाम आज़म ने नसीहत कर दी थी, ताकीद कर दी थी, लेकिन उनके पार्टनर हफ्स बिन अब्दुर रहमान भूल गए। एक ग्राहक वही कपड़ा सामने पेश कर दिया गया, ऐब जाहिर ना किया गया और वैसे ही खरीद कर लेकर चला गया। तो जब हजरत इमाम आज़म
इमाम अबू हनीफा को मालूम हुआ कि हफ्स बिन अब्दुर्रहमान ने कपड़े के ऐब को जाहिर ना किया, तो उस पूरे कपड़े की जितनी कीमत बनती थी उसको आपने सदका कर दिया, गरीबों में बांट दिया। आप इसको देखें, यहाँ पर फराइज का भी अदा करना पाया जा रहा है और नवाफिल का भी अदा करना पाया जा रहा है। ऐब जितने कपड़े में था उतने कपड़े की जितनी कीमत बनती थी उतनी कीमत को सदका करना फर्ज था, लेकिन इमाम आजम ने उस फर्ज को भी अदा किया और उससे ज्यादा जो कीमत थी उसको भी सदका कर दिया। इमाम आजम के तकवा ने इस बात को गवारा न किया कि एक ऐसा माल मेरे पास रहे और वो कमाई मैं इस्तेमाल करूं कि जो मेरे तकवे पर फना करने वाली हो, कि जो मेरे तकवे पर दाग लगाने वाली हो। वो अल्लाह के महबूब थे, तो उन्होंने फराइज को भी अदा किया और नवाफिल को भी अदा किया। इसीलिए परवरदिगार आलम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया कि महबूब मेरा बंदा वो होता है जो फराइज अदा करने वाला होता है और फराइज के बाद वो नवाफिल की तरफ आता है, तो मेरा महबूब होता जाता है, मेरी बारगाह की तरफ बढ़ता जाता है। ये बड़े बड़े कीमती चमकदार पोशाक पहन लेने से कोई अल्लाह का महबूब नहीं हो जाता। ये बड़े बड़े शानदार बिल्डिंगों में रहने से कोई अल्लाह का महबूब नहीं हो जाता। हाँ, अल्लाह का महबूब तो वो होता है जो फराइज और नवाफिल को अदा करने वाला होता है, चाहे वो फुटपाथ पर बैठने वाला हो या गलियों कूचों में अपनी जिंदगी बसर करने वाला हो। अगर उसके पास ईमान और अमल सालेह है तो खुदा का वो महबूब है, उसे हकीर निगाहों से मत देखिए। और जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बनाता है, जब किसी को अपना मुकर्रब बनाता है, तो उस पर बड़ा फज़्ल फरमाता है, उस पर बड़ी नवाजिश फरमाता है। ऐसे बंदों का हाल ये हो जाता है कि अगर वो लोग, ऐसे लोग अगर अपनी जबान से कोई जुमला अदा कर दे, ऐसे लोग अगर अपनी जबान से कोई जुमला निकाल दे, तो अल्लाह ताला उसका बड़ा लिहाज फरमाता है और उसकी लाज रख लेता है। तारीख में इस तरह के निकलने वाले बेशुमार जुमले आपको मिलेंगे कि अल्लाह के महबूब बंदे की जबान से वो जुमला निकला तो अल्लाह ताला ने उसका बड़ा लिहाज फरमाया और उसकी लाज रख ली। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगी में भी इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे, औलियाए किराम की जिंदगी में भी इस तरह के वाक़यात आपको मिलेंगे कि अल्लाह के ये वो महबूब लोग हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़बान से निकलने वाले जुमले का भी कितना लिहाज फरमाता है और कैसी लाज रख लेता है। मैं एक वाक़या आपकी निगाहों में पेश करता हूँ। हजरत ख्वाजाए गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद नाइबे रसूल हजरत ख्वाजाए मुइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर की सरजमीन पर आए और एक दरख्त के साए के नीचे बैठकर आराम फरमा रहे हैं, उधर से एक बादशाह का सिपाही आता है और कहता है, ऐ फकीर उठो उठो, यहाँ राजा का ऊँट बैठता है, यहाँ राजा का ऊँट बैठेगा। तो हजरत ख्वाजाए गरीब नवाज उठे और कहा कि हाँ, राजा का ऊँट बैठेगा। जब ऊँट को बिठा दिया गया, जब ऊँट बैठ गया तो उस ऊँट के अंदर इतनी सकत ना रही, उस ऊँट के अंदर इतनी ताकत ना रही कि वो उठ सके। अरे उठा तो तब सकते थे जब खुद बिठाते। अरे इस बार तो हजरत ख्वाजाए पाक के जुमलों ने बिठा दिया है, अब कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ही उठा सकते हैं। इसलिए कि जो कोई मामूली इंसान नहीं है, ये अल्लाह के महबूब है, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है। और जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की ज़बान से कोई जुमला अदा हो जाए तो अल्लाह ताला उसका भरम रख लेता है, उसकी लाज रख लेता है और उसको पूरा फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मौलाना कारी शाहजेब साहब। अल्लाह के महबूब बंदों की ये शान होती है, अल्लाह के महबूब बंदों का ये मकाम होता है कि अगर उनकी जबान से कोई जुमला अदा हो जाए तो अल्लाह ताला उनकी जबान से निकलने वाले जुमले का भी वो लिहाज फरमाता है। एक सहाबी रसूल है हजरत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा एक औरत ने इनके खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। मरवान का दौरे हुकूमत है,
एक औरत ने मुकदमा पेश कर दिया कि सईद बिन ज़ैद ने मेरी जमीन का एक हिस्सा हथिया लिया है। तो मरवान ने हजरत सईद बिन ज़ैद को बुलाया और मामले की तहकीक की। तो हजरत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी है। मैं उस हदीस को सुनने के बाद किसी की जमीन को नहीं हथिया सकता, मैं इस औरत की जमीन नहीं ले सकता। तो मरवान ने पूछा वो कौन सी हदीस है जो आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी है। तो हजरत सईद बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अखज़ा शिब्रम ज़ुल्मन तुविक़हु इला सब'i अर्दीन। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई किसी की बारिश पर जमीन नाजायज तौर पर जालिमाना तौर पर ले ले तो कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन उसके गले में डाल दी जाएगी। आप अंदाजा करें कि किसी की जमीन को जुल्मन नाजायज तौर पर हथिया लेने का क्या अंजाम है। अल्लाह के रसूल ने क्या अंजाम बयान फरमा दिया है। आज दुनिया में बारिश पर जमीन को हथियाना एक आम बात हो गई है। जुल्मन किसी की जमीन को हथिया लेना एक आम सा रिवाज हो गया है। हाल तो ये है कि जिसके पास जो जमीन है वो किसी को देना नहीं चाहता। अगर जमीन जायदाद के वारिसीन और हकदार मौजूद हो मगर वो देना नहीं चाहता। बाल जगहों का हाल तो ये है कि बाप अपने बेटे को भी जमीन देना नहीं चाहता। अगर बेटा बाप की जमीन पर नाजायज कब्जा जमा चुका है तो वो बाप को जमीन वापस नहीं करना चाहता। भाई अपने दूसरे भाई को जमीन जायदाद का हक देना नहीं चाहते। भाई अपने बहनों की जमीन जायदाद का हक देना नहीं चाहते। वारिसीन और रिश्तेदार के जो हुकूक है जमीन जायदाद के मामले में वो सब हथियाने का एक मिजाज रखते हैं। ये घरों में क्या माहौल बन गया है, ये कैसी सोसाइटी पनप रही है, ये कैसा समाज पल रहा है। अरे जमीन जायदाद पर नाजायज कब्जा करने वाले सुनो सुनो, रसूल की ये हदीस सुनो। अगर बालिश पर भी पिता पर भी किसी ने किसी की जमीन को हथिया ली तो 7 तबक जमीन उसके गले में डाल दी जाएगी। वो इंसान कल क़यामत के दिन कितना बोझल होगा, कितना रुस्वा होगा, कितना जलील हो जाएगा। आज दुनिया में बालिश पर जमीन कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बालिश पर जमीन के लिए कत्ल हो रहा है, लोगों का खून बहाया जा रहा है। लेकिन हजरत सईद बिन ज़ैद ने अपने ईमान और अमल साले को जाहिर कर दिया था और कह दिया था मरवान के सामने कि मैंने जब से अल्लाह के रसूल की ये हदीस सुनी है तो मैं किसी की जमीन को नहीं हथिया सकता। जब मरवान ने हजरत सईद बिन ज़ैद की ये बात सुनी तो उसने कहा कि अब मुझे कोई दलील और शहादत की जरूरत नहीं है। चुनांचे उसने हजरत सईद बिन ज़ैद के हक में फैसला कर दिया। लेकिन वो औरत जो हजरत सईद बिन ज़ैद के खिलाफ मुकदमा लेकर आई थी, एक जरा के लिए उनको मुकदमे में शामिल तो कर लिया था, उनकी इज्जत पर हमला तो कर ही दिया था, उन पर झूठा इल्जाम तो लगा ही दिया था। ऐसे मौके पर हजरत सईद बिन ज़ैद की जबान से एक जुमला निकला था, जोशे रब्बानी में उनकी जबान से एक जुमला निकला था। हजरत सईद बिन ज़ैद ने कहा था, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अम्मी बसरहा वक़्तुलहा फ़ी अर्दिहा। यानी ऐ अल्लाह, अगर ये औरत झूठी है तो इसको तू दुनिया में अंधी कर दे और इसको इसी की जमीन ही में मौत दे, इसी की जमीन ही में हलाक कर दे। हजरत सईद बिन ज़ैद की जबान से जुमला निकला था, अल्लाह के एक महबूब बंदे की जबान से जुमला निकला था। अल्लाह ताला ने भरम रख लिया, उसकी लाज रख लिया। चुनांचे वाक़अतन लोगों ने बाद में उसे देखा कि वो औरत अंधी हो गई और दरो दीवार को टटोल कर चढ़ा करती थी।
जब वो चलती थी तो कभी कभी ये भी कहा करती थी कि मुझे हजरत सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, मुझे हजरत सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ ने इस अंजाम को पहुंचा दिया है। अंधी हो गई और अपने खेत में एक दिन चल रही थी, दरो दीवार को टटोल कर चल रही थी और एक गहरा गड़ा था, उसे कुछ नजर ना आया और गड़े में गिर गई और मर गई। हजरत सईद बिन ज़ैद ने जो बात कही थी, ऐ अल्लाह तो इसको दुनिया में अंधी कर दे और इसको इसी की जमीन ही में मौत दे। अल्लाह ताला ने हजरत सईद बिन ज़ैद की दोनों बातों को पूरा फरमा दिया, अपने महबूब बंदे की लाज रख लिया। शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब किसी महबूब बंदे की ज़बान से कोई जुमला निकलता है तो अल्लाह ताला भरम रख लेता है, उसकी लाज रख लेता है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने महबूबों को आला मकाम देना चाहता है, उन्हें आला इज्जत देना चाहता है, उन्हें लोगों में मुमताज करता है। ऐसे ही लोग होते हैं कि अल्लाह की मखलूक उन्हें बेपनाह चाहती है, वो अल्लाह को चाहते हैं और मखलूक उन्हें चाहती है। चाहे आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने जब ऐसे बंदे को नवाजने की बात की तो ये इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा इन सअलनी लअतियन्ना। यानी जब मैं ऐसे बंदे को अपना महबूब बनाता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। अब वो जो भी मुझसे सवाल करेगा, अब वो जो भी मुझसे मांगेगा, मैं जरूर जरूर उसे अता कर दूंगा। अल्लाह ताला कान से पाक है, हाथ से पाक है, पाँव से पाक है। मतलब ये है कि अल्लाह के ये वो महबूब लोग हैं, जब ये चलते हैं, जब ये सुनते हैं, जब ये देखते हैं तो खुदा के नूर में देखते हैं, तजल्लियात इलाही के साए में देखते हैं, शान और सिफात इलाही के जलवों में वो ऐसा करते हैं। वो देखते हैं तो नूरे इलाही से, वो सुनते हैं तो फजले इलाही से, वो चलते और पकड़ते हैं तो नवाजिश रब्बे कदीर से चलते हैं। बेशक बेशक अल्लाह ताला नवाजिश फरमाता है। अल्लाह के महबूब बंदे जब किसी को पकड़ते हैं तो वो खुदा की शान के, खुदा की सिफात के साए के साथ पकड़ते हैं, इसलिए दुनिया वाले इनकी भी पकड़ से बच नहीं सकते। इस सिलसिले में मैं एक रिवायत पेश करके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं, तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा हदीस की रिवायत बयान करने वाले, एक मर्तबा अल्लाह के मुक़द्दस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसलमानों की ज़कात का गल्ला दिया, ढेर सारा गल्ला दिया और कहा, ऐ अबू हुरैरा इसको अपने घर में रखो और उसकी हिफाजत करो और उसकी निगरानी करो। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा घर आए और उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन रात में एक शख्स आता है, जैसे वो कोई चोर हो और वो गल्ले को अपने थैले में समेटने लगता है, वो गल्ले को ले जाने की कोशिश कर रहा है। हजरत अबू हुरैरा महसूस कर लेते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो चोर हजरत अबू हुरैरा की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा न सका, वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ऐ अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा गरीब हूँ, मैं बड़ा मुहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मुझे छोड़ दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं वापस नहीं आऊंगा। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा को रहम आ गया और उन्होंने छोड़ दिया। तो जब हजरत अबू हुरैरा सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा कल रात वाले चोर का क्या मामला हुआ जिसे तुमने पकड़ लिया था? तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा
कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने तो उसे पकड़ लिया था, वो मुसलमानों की ज़कात का गल्ला चुराने आया था, लेकिन वो मिन्नत समाजत करने लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, आज रात फिर वो आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अब तो मैं इंतजार करने लगा, अब तो मैं रास्ता तकने लगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है आएगा तो वो जरूर आएगा। अब मैं इंतजार करने लगा, अब मैं रास्ता तकने लगा। अचानक वो आया, वो चोर फिर आया और गले को समेटने लगा। फिर हजरत अबू हुरैरा ने हाथ पकड़ा है, ऐसा जबरदस्त हाथ पकड़ा है कि वो अबू हुरैरा की पकड़ से अपने आप को आजाद ना कर सका। फिर रोने गिड़गिड़ाने लगा, फिर मिन्नत समाजत करने लगा, ऐ अबू हुरैरा मुझे छोड़ दो, मैं बड़ा गरीब व मुहताज हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा को रहम आ गया, उन्होंने छोड़ दिया। जब सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हजरत अबू हुरैरा, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, कल रात वाले चोर का मामला क्या हुआ जिसे तुमने पकड़ लिया था? हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने तो उसे पकड़ लिया था, वो मुसलमानों की ज़कात का गल्ला चुराने आया था, लेकिन वो मिन्नत समाजत करने लगा तो मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, आज रात फिर वो आएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं फिर इंतजार करने लगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है आएगा, तो फिर आया, वो चोर फिर आया और मुसलमानों की ज़कात का गल्ला समेटने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने फिर हाथ पकड़ा है, ऐसा जबरदस्त हाथ पकड़ा है कि वो अबू हुरैरा की पकड़ से अपने आप को आजाद न कर सका। वो फिर रोने गिड़गिड़ाने लगा, फिर मिन्नत समाजत करने लगा कि ऐ अबू हुरैरा, अब की बार मुझे छोड़ दो तो मैं नहीं आऊंगा, मेरे बाल बच्चे भूखे हैं, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अब की बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये 3 मर्तबा हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको जरूर जरूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलूंगा। लेकिन वो चोर कहने लगा, कहे अबू हुरैरा, अब की बार मुझे छोड़ दो, अब की बार मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक बहुत मुफीद बात बताऊंगा, मैं तुम्हें एक बहुत फायदे वाली बात बताऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि बताओ क्या बताने वाले हो? छोड़ दिया कि बताओ क्या बताने वाले हो? तो उस चोर ने कहा, कहे अबू हुरैरा, जब तुम रात में बिस्तर पर जाओ, जब तुम रात में बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना, सोने से पहले आयतल कुर्सी का वजीफा पढ़कर सोना, तो उस वक्त अल्लाह की जानिब से एक निगरान तुम्हारे घर में मुकर्रर कर दिया जाएगा, तुम्हारे कमरे में मुकर्रर कर दिया जाएगा, तो तुम्हारा मालो असबाब महफूज रहेगा, कोई चोर तुम्हारे कमरे में दाखिल ना हो सकेगा। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि ये अजीबो गरीब चोर है, ये चोरी करने आया है और ऐसी मुफीद बात बता रहा है, आयतुल कुर्सी का वजीफा बता रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने कुछ सोचा और उसको छोड़ दिया कि एक मुफीद बात इसने बता दी है, लिहाजा छोड़ दो इसको। हजरत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। जब सुबह को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे हजरत अबू हुरैरा, तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कल रात वाले चोर का मामला क्या हुआ? तो हजरत अबू हुरैरा ने सारा माजरा, सारा वाकया बयान फरमा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हुरैरा, जो 3 रातों से मुसलसल तुम्हारे घर में आ रहा था, मुसलसल जिससे तुम बात कर रहे थे, जिसका हाथ पकड़ रहे थे, तो क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो कौन शख्स तुम्हारे घर में आ रहा था? तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू हुरैरा, अरे वो शैतान था, शैतान तुम्हारे घर में आ रहा था, मुसलमानों की ज़कात का गल्ला चुराने आ रहा था, वो झूठा था, लेकिन तुम्हें उसने बहुत सच्ची बात बता दी। इस पूरे वाक़े में मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि शैतान बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है, शैतान बहुत बड़ी ताकत का नाम है। वैसे भी शैतान जिनों की कौम का है, उन्हें जिन के एतबार से भी वो बहुत ताकतवर होते हैं। अगर वो किसी को पकड़ ले तो कोई उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। आपने ये तो सुना होगा कि किसी जिन और शैतान ने किसी इंसान को पकड़ लिया है, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि किसी इंसान ने किसी जिन और शैतान को पकड़ लिया है। लेकिन शैतान इतना ताकतवर था, लेकिन जब हजरत अबू हुरैरा ने शैतान का हाथ पकड़
लिया तो उसकी सारी कुव्वत बेबस हो गई, उसकी सारी ताकत पानी हो गई। इसलिए कि ये अबू हुरैरा का हाथ था, ये अल्लाह के महबूब बंदे का हाथ था। और अल्लाह का महबूब बंदा अगर शैतान को भी पकड़ लेता है तो वो किसी बच्चे की तरह बेबस हो जाता है, उसकी सारी कुव्वत पानी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया वयदहुल्लती यब्तिशु बिहा, कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह जिसे पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। और अल्लाह की सिफत जिसमें जाहिर हो जाए, अल्लाह ताला जिस पर अपना फज़्ल फरमा दे, जिसे महबूब बना ले, तो उसकी भी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो नबी के दौर का शैतान हो या आज के जमाने का शैतान हो। सही मानों में अल्लाह के महबूब बंदे की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। ये अल्लाह के महबूब बंदों की ये शान होती है, अल्लाह के महबूब बंदों का ये मकाम होता है। ये महबूब क्यों हुए, अल्लाह ने इनको महबूब क्यों बनाया, बात सारी पहुँचती है वहीं तक, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमान वुद्दा, कि जो ईमान वाले हो गए, जो अमल सहले वाले हो गए, तो वो लोगों के महबूब हो गए, इंसानों के चहीते हो गए। इंसानों का चहीता कोई बाद में होता है, पहले वो परवरदिगार का महबूब होता है, पहले वो आसमान के फरिश्तों का महबूब होता है, पहले वो हजरत जिब्रील का महबूब होता है, उसके बाद दुनिया के इंसानों का महबूब बनता है। बस इसी पर